सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 1 घंटे बाद पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग है। वोटिंग से पहले विपक्षी दलों की बैठक भी लगातार जारी है और आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां अब एकजुट हैं, अगली रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। 1 घंटे बाद, मात्र 1 घंटे बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले तमाम विपक्षी दलों की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आसिफ अली जरदारी के ऑफिस में यह बैठक बुलाई गई है। विपक्ष के पास जो आंकड़ा है वो 200 के पार है। दोपहर 12 बजे के बाद का इंतजार किया जा रहा है और इमरान की सिचुएशन, इमरान के जो पास आंकड़ा है वो बेहद कम है। संजीव त्रिवेदी का रुख करते हैं, न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अब क्या रणनीति बनानी बाकी रह गई है? इस बैठक से क्या निकल सकता है? देखिए, अभी जो खबर आई है उसके अनुसार जो स्पीकर है असद कैसर, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दायर कर दिया गया है। अब इसकी क्या मायने हो सकते हैं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था और अब स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस पहले डाल दिया गया है। तो क्या मेन मोशन पहले आएगा या फिर स्पीकर वाला मोशन पहले आएगा? क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में यह कहा गया है कि अगर कोई स्पीकर के खिलाफ मोशन मूव होता है तो 7वें दिन वो टेकअप होता है। तो अगर 7वें दिन वो मोशन टेकअप होने वाला होता है तो क्या स्पीकर आज के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर प्रिजाइड करें? ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जो कि सामने आ गए हैं और इस बीच ये बैठक चल रही है आसिफ अली जरदारी के कमरे में और वहीं ये प्लानिंग हुई है, क्योंकि जो मोशन मूव किया गया है स्पीकर के खिलाफ वो दरअसल मूव किया गया है नवाज शरीफ की पार्टी के एक सांसद के द्वारा। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बहुत से अभी भी परत दर परत बाकी हैं, अब जबकि बस कुछ ही देर रह गए हैं जिसमें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को शुरू होना है। संजीव, लेकिन एक और सवाल, अब इसे टेक्निकल पेज समझाइए जरा। ये जो असद कैसर है, किनके पास, ये किनके समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव? स्पीकर को ही तो स्वीकार करना है, तो ये इनका विशेषाधिकार नहीं है, वो स्वीकार करे ना करे, इसके क्या मायने? देखिए, असद कैसर स्पीकर हैं लेकिन सेक्रेटरी जनरल होते हैं किसी भी संसद में, और जाहिर है कि अगर स्पीकर के खिलाफ कुछ दिया जाना है तो वो सेक्रेटरी जनरल को दिया जा सकता है और वो जमा भी कर दिया गया है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ डाल दिया गया है। अब विपक्ष ने ऐसा क्यों किया है ये समझना अभी फिलहाल ज़रा मुश्किल है और इसके क्या नतीजे हैं, इसके प्लेआउट्स कैसे होते हैं, ये समझना अभी ज़रा मुश्किल लग रहा है। लेकिन चूंकि आधे घंटे बाद ये सब तस्वीर सामने हो जाएगी तब पता चल पाएगा। वैसे जहां तक सवाल नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इमरान खान के खिलाफ आया है उसकी बात अगर हम करें तो पाया ये जा रहा है कि जो सांसद पीटीआई के हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही है जो आज की तारीख में विपक्ष। ये देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूछा गया। दरअसल पत्रकार ने पूछा अंदर क्या चल रहा है, कौन को कैसे पता चलेगा? आप तो कुछ भी कहेंगे आके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त। और हम आपको दिखा रहे थे, सीधी प्रतिक्रिया सुनवा रहे थे पाकिस्तान से जो इस वक्त सामने आ रही थी। और आपको बता दें 12 बजे के बाद इस पर वोटिंग की शुरुआत होगी। न्यूज रूम का ये फिर से रुक कर लेते हैं। संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए। संजीव, क्या कुछ पता नहीं चलेगा संसद के भीतर क्या हो रहा है? वहां पर नेशनल असेंबली के भीतर तस्वीरें सामने आ पाएंगी? देखिए, अभी तक जो हिसाब किताब है उसमें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि भीतर की प्रोसीडिंग्स बाहर आ पाएंगी, क्योंकि स्पीकर ने रोक लगा दी है। स्पीकर के खिलाफ खुद मोशन मूव हो गया है और स्पीकर ने कह दिया है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये जितने भी सवाल जवाब हो रहे हैं ये संसद परिसर के बाहर में हो रहे हैं और अंदर जब जाते हैं और अंदर की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, क्या बातें होती हैं, क्या बहस भी होती है या फिर सीधे वोटिंग हो जाती है, ये तमाम सवाल कैसे पता चलेंगे लोगों को? अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये नई प्रक्रिया के मायने क्या हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि बहुत खतरा है, हिंसा हो सकती है, वायलेंस हो सकता है और शायद यही वजह बना करके इस बात को एक तरह से फरमान जारी कर दिया गया है कि वहां कोई जर्नलिस्ट नहीं घुसेंगे। जरा ये बड़ा मजाकिया है, लेकिन जरा सोच के देखिए अंदर क्या हो रहा है। वहां जूतम पेजार भी हो रही हो, आपस में भिड़ गए हो, मारपीट कर रहे हो, किसको क्या पता? पूरी तरीके से तो पाबंदी है, वहां तो ऐसी तैयारी है, ऐसा लग रहा है। लगता यही है कि इमरान खान प्रोसीडिंग्स को बहुत आराम से होने देना नहीं चाहते, तभी इस तरह के पैंतरे रचे जा रहे हैं। आपको याद होगा कल ही उन्होंने कहा था कि उनके अभी बहुत से तुरूप केक के उनके पास हैं और उन तुरूप केकों को वो कल चलेंगे, यानी कि बहुत स्मूथली सब कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो जाएगी, इस बात की संभावना नहीं लग रही है। जी आशा। जी बिल्कुल संजीव, आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।
पाकिस्तानी संसद के स्पीकर के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। विपक्ष ने दिया है ये नोटिस, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। स्पीकर असद कैसर को हटाने का नोटिस दिया गया है। स्पीकर असद कैसर पर पक्षपात करने का आरोप है। पीएमएलएन सांसद मुर्तजा जावेद ने ये नोटिस दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इमरान खान के फेवर के हैं स्पीकर, इसलिए विपक्ष चाहता है कि इनको हटाया जाए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे नेशनल असेंबली एरिया में और पूरे इस्लामाबाद में भी, और बड़े बड़े कंटेनर्स बाकायदा पूरे प्रेमिसेस को, ताकि कोई एंटर न कर पाए। इमरान खान ने पहले ही हालांकि अपने जितने भी उनके समर्थक थे उनको कहा था शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। ये इसकी पूरी संभावना थी कि लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे अपने अपने, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, और यहां तक कि धरना हो सकता है संसद के बाहर, वहां हालात बिगड़ सकते हैं, हिंसा की आशंका तक थी। इन सब के बीच अब, ताकि ये ना हो, उपद्रव ना हो, कम से कम धारा 144 लगाई गई है। ये देखिए कंटेनर्स हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े हैवी वेट कंटेनर जो है वो पूरे रास्ते को ब्लॉक करते हुए लगा दिए गए हैं, ताकि यहां से कोई गुजर ही ना पाए। सिर्फ जो सांसद है वो आए, अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं चल पाएगा शायद, क्योंकि मीडिया को बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन जो आम समर्थक है, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, वो भी ना जा पाए, उनको ब्लॉक करने के लिए इन कंटेनर्स का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। ये देखिए अलग अलग जगहों पर ये कंटेनर्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ते को ब्लॉक करते हुए भारी भरकम कंटेनर्स आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग रंगों के ये कंटेनर, और पूरे के पूरे जो प्रेमिसेस है नेशनल असेंबली का, मतलब जहां से शुरुआत होती है, जो कॉर्नर ऑफ एरिया जिस तरीके से कहा जा सकता है, वीवीआईपी एरिया, वहां पर ये कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि किसी की भी एंट्रेंस यहां पर ना हो पाए। संसद में वोटिंग से पहले ये सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इधर इमरान खान के घर के बाहर, आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, विपक्षी सांसदों के भी। लेकिन विपक्षी सांसद, अभी जो जानकारी सामने आई है, विपक्षी सांसदों का एक अलग उनकी बैठक इस वक्त जारी है, जिसमें खबर यह भी है कि स्पीकर जो है असद कैसर, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात हुई है। देखिए बड़ी टीम न्यूज 24 की लगातार तैनात है, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान में जो चल रहा है उस पर तो हमारी नजर है ही लगातार। संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है, दीपक दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं, विपिन श्रीवास्तव भी हैं, और कोलकाता से मनोज पांडे, पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन श्रीवास्तव आपके पास आ रहे हैं, लोग आपके पास मौजूद हैं वहां पर, अगर तो बातचीत कीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो वहां पर ये पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर। बिल्कुल बात करते हैं। क्या लगता है पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए कितना सही है? पाकिस्तान के लिए तो ये गलत है। वहाँ की जो सेना है, वहाँ की सेना ही सरकार चलाती है, सबसे बड़ी बात है। और ये बात है कि आज में मैंने न्यूज़ देखा, इससे पहले 3 प्रधानमंत्री थे। इससे पहले तो नवाज शरीफ थे, ख्वाजा नजमुद्दीन थे, और अब ये चौथे प्रधानमंत्री जो इमरान खान है। इमरान खान इस्तीफा सेना की चाल है इसमें पाकिस्तान के लिए, जिसमें जो वहाँ की सेना है वो पूरे धंधे चलाती है, जो भी धंधा हो वहाँ पे उससे कंपेयर करती है। और जो जैसे प्रधानमंत्री उसके खिलाफ जाता है तो सेना अब प्रस्तावित बात संसद में करवाती है और वहाँ के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करवा देती है। जैसे आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में विपिन आप बने रहिएगा, मनोज पांडे का भी रुख कर लेते हैं, कोलकाता में मौजूद है मनोज जरा बात कीजिए। जो अब तक हमने सवाल पूछे हैं, इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए क्या सही है? क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका या चीन, किसका हाथ मान रहे हैं लोग? ऑडियो नहीं आ पा रहा। चलो मनोज, हम वापस मनोज का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। त्रिपाठी जी, अभी तक की स्थितियां लगातार, ब्रेकिंग न्यूज हम पहुंचा रहे हैं आपको, ये पूरे सिनेरियो को सर कैसे देख रहे हैं? पहला टेक आपका। देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक चीज तो यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास तो होगा, टेबल कर दिया गया और पास भी होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके पहले अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया जाता, जो शायद पेश किया गया है, तो कायदन होना चाहिए किसी भी जमहूरियत, किसी भी लोकतंत्र में, कि अगर स्पीकर के खिलाफ होता है तो स्पीकर को खुद हट जाना चाहिए और डिप्टी स्पीकर उस वक्त प्रोसीडिंग्स को चेयर करेगा, ताकि सब निष्पक्षता से हो। लेकिन अब पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। रही बात ये कि यहाँ जो तमाम कंटेनर लगाए गए हैं, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो शायद ये हो
कि आर्मी के निर्देश पे ये हुआ हो कि इतना ज्यादा कोशिश की जाए कहीं से भी कोई भी सूचना बाहर न निकले, ताकि किसी भी तरह से कहीं हिंसा की संभावना न हो। और क्योंकि मीडिया से भी अगर रिपोर्टिंग आएगी तो हो सकता है रिपोर्टिंग का कुछ दूसरे लोग दूसरा मतलब निकालें। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी है कि मीडिया का वहां न रहना या मीडिया को वहां न होने देना, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जिसको आप कहते हैं ठीक है सर, आपने मीडिया का जिक्र किया, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, फिर फौरन आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर, पाकिस्तानी संसद में मीडिया पर रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है, मीडिया की एंट्री नहीं हो सकती। सवाल पूछने पर यह कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि आखिर क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या आज पाकिस्तानी संसद का भीतर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा? क्या आपस में भिड़ने के भी आसार हैं? क्या यही सब छिपाने की कोशिश हो रही है ताकि पाकिस्तान की जनता ना देख पाए और लोग ना देख पाए? आगे एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं, एक के बाद बड़ी खबर। मीडिया को संसद में नहीं जाने दिया जा रहा है, ये खबर, और एक और, पाकिस्तान की संसद को कंटेनर से घेरा गया है। त्रिवेदी न्यूज रूम से लगातार बने हुए संजीव, ये विपक्ष को हम सुन रहे थे, लेकिन इसके पहले अब जो स्पीकर है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। क्या 12 बजे के बाद वोटिंग की शुरुआत हो पाएगी? अभी ये कंफर्म नजर आ रहा है, क्या खबर है? देखिए, शुरुआत में तो वैसे भी क्वेश्चन आवर रखा गया है और उसके बाद फिर कोई एक और है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसे कहते हैं, वो प्रस्ताव भी है, और उसके बाद चौथा आइटम है जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है। अब देखिए, इसमें यहाँ पर एक डिलेइंग टैक्टिक्स का भी तरीका सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले तो ये है कि स्पीकर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस ला दिया गया है तो कायदा यही कहता है कि जब तक ये स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर कोई फैसला नहीं ले लिया जाता है, तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर फैसला नहीं लिया जा सकता है। अब इस कायदे को कैसे नेगोशिएट करते हैं वहां पर लॉ मेकर्स, शायद विपक्ष की चिंता की वजह यह भी हो सकती है। असद कैसर के बारे में कहा जाता है वो पीटीआई के सदस्य हैं, जाहिर है वो स्पीकर है आज की तारीख में, लेकिन कहा यही जाता है कि वो बहुत ही बायस्ड हैं और इस कारण से उनका हटाया जाना बहुत जरूरी था अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाना था। लेकिन क्या ये जो नोटिस आई है स्पीकर के खिलाफ, इसे पहले तय किया जाएगा और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन किया जाएगा? तो ऐसे में तो आशा बहुत देर होगा और लग यही रहा है कि डिले करने की जो टैक्टिस इमरान खान की है वो अब यहां पर शायद सफल होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये डिले तो फिर खुद विपक्ष की तरफ से हो रहा है ना संजीव? लेकिन अगर मान लीजिए विपक्ष ये नहीं करता है तो फिर ये तय है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आंकड़ों के बावजूद सफल नहीं हो पाएगा। विपक्ष को ये लग रहा है कि हमारे पास आंकड़े तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि स्पीकर ही ये तय कर देते हैं चीजों को अपने तरीके से और स्पीकर बायस्ड हैं, तो फिर इस आंकड़े का क्या करेंगे? तो जाहिर है कि वो भी अपने आप को ज्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं। आंकड़े हैं उनके पास, लेकिन जो जज बैठा है उनसे उन्हें शिकायत है। जी बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा और इसीलिए वो रास्ता विपक्ष क्लियर भी करना अपना चाहता है कि नंबर होने के बावजूद भी कहीं वो ना फंस जाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, पाकिस्तान से ही आ रही है एक और बड़ी खबर, उसके बाद सीधे फिर एक बार फिर से संजीव आपके पास आएंगे। ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान का जो दांव है वो देख रही है दुनिया। देश के युवाओं से विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन की अपील की, आह्वान किया, विदेशी साजिश के खिलाफ प्रदर्शन करें युवा, ये भी इमरान खान कह रहे हैं। विदेशी साजिश का मतलब वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए खड़े होंगे और फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो आपका एहतजाज होगा वो पुरअमन हो, किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमारा मुल्क है। हम जब तोड़ फोड़ करते हैं हम अपने लोगों का, अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कराची में इमरान खान के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई, जो उन्होंने आह्वान किया था अविश्वास प्रस्ताव से पहले। इमरान के समर्थन में लोग देर रात जुटते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में नौजवान बाइक पर सवार होकर इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए, और ये इमरान खान के कहने पर ही हुआ है। जिस तरीके से संजीव त्रिवेदी भी बता रहे थे कि भले ही नंबर नहीं है लेकिन अपना आगे का रास्ता वो बना रहे हैं इमरान खान, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही सरकार जा रही है लेकिन पाकिस्तान का जो युवा है वो इमरान खान के साथ है, क्योंकि उन्होंने इसको
साजिश करार दिया है कि पाकिस्तान की अगर सरकार गिर रही है, इमरान खान सरकार जा रही है, तो इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, विदेश से फंडिंग हो रही है। इसीलिए वो पाकिस्तान के युवाओं को अपने साथ, वहां की आवाम को अपने साथ रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसमें मुझे फंसाया गया है, बड़ी साजिश की गई है मेरे खिलाफ। देर रात की ये तस्वीरें बाइक रैली की। बिल्कुल, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जो इमरान खान की अपील पर युवा उनके समर्थन में बाहर निकले। अब चलिए, लगातार ओपिनियन पोल भी नजर है और पाकिस्तान से एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 12 बजे के बाद खबर थी कि वोटिंग होगी, लेकिन क्या होता है आगे अपडेट बताते रहेंगे। अभी हम सीधा रुक कर लेते हैं, दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे एक और सहयोगी। दीपक, सीधा आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, धीरे धीरे अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान से। उसके पहले क्या इमरान खान को चला जाना चाहिए? यह सवाल बहुत ज्यादा मुफीद है इस वक्त पूछना, इसी पर जवाब मांगिए। जी, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इमरान खान को चले जाना चाहिए पाकिस्तान से, जिस तरह के हालात हैं, और किसे जिम्मेदार पर ठहराते हैं, चीन या अमेरिका? पाकिस्तान इमरान को चला जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसके लिए जिम्मेदार इमरान को ठहराता हूं, क्योंकि पहले जो आदमी अपने देश को छोड़कर दुनिया की तरफ रहेंगे और अपना देश के बारे में तो सोचा नहीं, दुनिया को परेशान करने का, आतंकवादी भेजने का, जो पैसा उन्हें अपने देश के विकास पर लगाना चाहिए उसमें में दूसरे कामों पर करके अपने पड़ोसी देशों को परेशान करें, उसके लिए पहले तो मैं खुद ब खुद जिम्मेदार हैं। आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? क्या इमरान खान को चले जाना चाहिए? क्या हालात जिस तरह से बने हुए हैं उसके पीछे जिम्मेदार किसे ठहराती हैं, चीन या अमेरिका? पाकिस्तान की सियासत में जो इस समय अफरा तफरी का माहौल है, एक भूचाल आया हुआ है, उसकी सारी जो कहना चाहिए दायित्व जाता है वहाँ के जो इस समय सत्ता में है उसको जाता है इमरान जी को। अगर वो आम पब्लिक के बारे में सोचते, अपने देश के बारे में सोचते, तो हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। जब वो दूसरे देशों को और दूसरे देशों की तरफ बढ़ते गए, अपने देश को छोड़ा, अपनी आम जो जनता है उसको साथ छोड़ा, और जैसे आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे जो है एक मिलिट्री का, वहाँ की आर्मी का बहुत ज़्यादा योगदान वहाँ की सियासत में रहा है। योगदान सियासत में रहा है। क्या आर्मी कंट्रोल करती है वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रधानमंत्री को? बिल्कुल, देखिए, जो पाकिस्तान के फिलहाल के हालात हैं उसमें एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वहाँ की आर्मी का है, क्योंकि वहाँ जब प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान होता है तो उस ऐलान करने में आर्मी का बहुत बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। आर्मी ही वहाँ की देश की सरकार को चलाती है, और फिलहाल जो अब वहाँ के प्रधानमंत्री को चेंज करने की जो ये प्लानिंग चल रही है, इसमें आर्मी का सबसे अहम रोल है। क्या इमरान खान अपनी असफलता को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं? आप ये मानते हैं कि भारत के खिलाफ जितना बोलेंगे उतना उनकी सत्ता के लिए, उनकी कुर्सी के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा दिखता है आपको? बिल्कुल, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लेते हैं और भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इमरान चले जाए और इमरान जैसे चाहे 100 आ जाए, चले जाए, भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान का जाना तय मानते हैं, और जाना सही है? सही है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। संसद के अंदर विपक्षी सांसदों का आना शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। पाकिस्तानी संसद और विपक्षी सांसदों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। दोपहर 1 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग संभव मानी जा रही है कि 1 बजे ये सिलसिला शुरू हो सकता है वोटिंग का। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह कि विपक्षी पार्टियां वहां पर अपनी रणनीति बना रही थी। बैठक उनकी खत्म हो गई है और अब संसद के भीतर विपक्षी सांसदों ने पहुंचना शुरू कर दिया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब विपक्षी पार्टियों की बैठक चल रही थी और एक रणनीति खासतौर पर बनाई जा रही थी, क्योंकि स्पीकर से भी निपटना है कि क्या करना है, क्योंकि वो इमरान खान के समर्थित बताए जाते हैं। इसीलिए विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई थी। के सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खास मेहमान। सिन्हा सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। अभी तक क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? ये तमाम अपडेट्स हम बता रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ ले आए हैं विपक्षी पार्टियां, मीडिया अलाउड नहीं है सदन के भीतर। ये स्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं? के सिन्हा साहब, देखिए, जिस तरह से इमरान खान और खास करके उनके जो और अदर सहयोगी हैं, जो इनर कोटरी है, जिस तरह से काम कर रही है, ये काम आप देखें, जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं चाइना से डिक्टेट लेकर आते हैं, उसके बाद भी इमरान खान को ये एड्रेस करते हैं। एड्रेस में वो और जब नाम लेते हैं अमेरिका को खुले तौर पर, जिसको कि फौज ने मना किया था कि अमेरिका को आप न कटघरे में खड़ा करें कि बाहर की जो ताकतें हैं उनके बरखिलाफ काम कर रही है, और अपने को विक्टिम साबित करते हैं। फिर भी वहां नहीं रुके,
खुलकर जब बाजवा साहब आते हैं कि नहीं हमें अमेरिका से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, तो ये चीजें पब्लिक में आ गई है। आज जो चीजें आपने बता रही हैं, खास करके इमरान खान ने ये ट्राई किया है कि हिंसा भड़के, हिंसा के लिए जो वहां के इदारे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खास करके लाल चौक में या जो उनका रेड जोन कहलाता है पार्लियामेंट के आसपास के इलाके में, वहां पर उन्होंने वो कंटेनर लगा करके धारा 144 लगाई हुई है। मगर जो दो चीजें सामने आई हैं, एक स्पीकर के ऊपर में ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ बॉक्स है नॉन कॉन्फिडेंस का लाना, और मेरे ख्याल से ये आपके ऑपोजिशन ने लाए हैं, क्योंकि स्पीकर का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज पंजाब से जो आ रहा है, पंजाब के गवर्नर को बर्खास्त कर दिया गया है और मेरे ख्याल से वहां के प्रेसिडेंट ने किया है, और यदि प्रेसिडेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि माना जाता है कि इमरान खान और प्रेसिडेंट के अंदर में बहुत बड़ा तालमेल है। एक आर्टिकल 49 ऑफ उनके कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही है, 54 की, जिसके अंदर में एक ये भी तरीका है कि कहीं इंटरवीन करके प्रेसिडेंट ना आ जाए और एज ए केयर टेकर इमरान खान को जो कि 14 दिन दे सकते हैं मैक्सिमम, वो एक और उनको मोहलत दे। देखिए जो पंजाब का है, वहां से जो न्यूज आई है उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। उस्मान बजार जो वहां के मुख्यमंत्री होते थे, उसके अगेंस्ट में फौज थी, और फौज के बारे में इमरान खान ने एक बहुत बड़ी चीज वहां जो बताई थी वो है सरिया। एक उन्होंने कहा कि सरिया वालों को मैं बनने नहीं दूंगा। तो ये सरिया फेनोमेना क्या है? सर आ रहे हैं जल्दी से आपके पास, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हलचल काफी तेज हो गई है। स्पीड जो बड़ी खबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि वहां पर हालात पल पर पल बदल रहे हैं। ब्रेकिंग का रुख करेंगे, लेकिन स्पीच आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। विशाल एंग्रीश हमारे साथ मौजूद है। विशाल, आपके पास आते हुए देखिए, महापोल भी लगातार हमारा चल रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर, लोगों से बात कीजिए, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, पंजाब के लोग खास तौर पर पाकिस्तान की हर एक उस खबर के ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि सबसे संवेदनशील पंजाब माना जाता है, और इसीलिए लाहौर में भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद तो है ही है, सिंध प्रांत में भी है, और पंजाब का जो पूरा 500 किलोमीटर का बॉर्डर है वहाँ पर भी अलर्ट रखा गया है। फिलहाल इस समय चंडीगढ़ के लोग क्या कहते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि अब इमरान खान को चले जाना चाहिए, जहाँ इसके पीछे चाइना, जहाँ अमेरिका का हाथ मानते हैं आप? सर, इमरान खान हो या कोई भी हो, एक्चुअली ये तो सारी गेम चल रही है बड़ी कंट्रीज द्वारा। अंकल सैम कहते हैं अमेरिका को। बेशक वो अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो और किसी और कंट्री में डेमोक्रेसी होने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि मेरी पावर रहे, मेरा एम्यूनिशन बिके। सारी गेम एम्यूनिशन की है। 2-4 दिन हुए थे यूक्रेन वार को शुरू हुए, जैसे ही वो इमरान खान गया रशिया, पीछे उसने स्ट्रेटजी बदल दी कि ठीक है जी इसको निकालो, ये तो रशिया के साथ जा रहा है, क्योंकि उसको लगा भी ये मेरा एक बिल्कुल। आप क्या मानते हो? सर, पाकिस्तान के मुद्दे जो हैं, इंडिया को तो डायरेक्ट वो इसमें इन्वॉल्व होता है, इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है। कोई भी उठक पटक सरकार की गवर्नमेंट उसमें होती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में होती है, तो सीधा फर्क इंडिया में पड़ता तो ही आप है। इमरान खान को चले जाना चाहिए मानते हो? सर, पाकिस्तान में जो है वो एक डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत मानी जा रही है। तो सर, आप क्या मानते हो? पाकिस्तान में 1 बजे बताया जा रहा है कि 1 बजे वोटिंग हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर। पहले प्रश्नकाल होगा। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव जो है स्पीकर के खिलाफ, असद हैदर जो है उनके खिलाफ भी ले आए हैं। सीधा संजीव त्रिवेदी के पास चलते हैं न्यूज रूम में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आइए, एक बार फिर के सिन्हा सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन जल्दी से 3 ऑप्शन अब बताइए, इमरान खान के पास क्या रह जाता है? इस्तीफा देंगे पहले, चुनाव का ऐलान कर संसद भंग कर देंगे, या फिर तीसरा कि नतीजे स्वीकार कर लेंगे? क्या कर सकते हैं इमरान? देखिए, संसद को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, तो वो उनको अधिकार ही नहीं, तो ये तो एब्सोल्युटली अब खारिज है। हाँ, दूसरा है इस्तीफा देने वाली बात, वो भी समय पूरा हो चुका है, क्योंकि वोटिंग का समय आ चुका है। हाँ, वो एक भंग करने की जो है वो लीगल प्रोविजंस में जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसी के ऊपर वो कार्रवाइयां चल रहे हैं, जिसमें स्पीकर का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए स्पीकर के अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का ये जो प्रस्ताव आया है, तो ये मसला फंस जाता है। यदि स्पीकर के अगेंस्ट ही में आ गया तो कैसे वोटिंग होगी, क्योंकि वोटिंग तो स्पीकर कराता है।
कहां पर मसला है और किस तरह से सेक्रेटरी जनरल दरअसल जो है उनको ये अविश्वास प्रस्ताव, ये हक बनता है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है उनकी पोजीशन मजबूत हो। विपक्ष तो पहले ही आरोप लगा रहा है कि जो यहां पे बैठे हुए स्पीकर वो पक्ष में, इमरान खान के पक्ष में है, और ऐसे में फैसला सही नहीं आ सकता, मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, अंदर क्या हो रहा है क्या पता, और इसलिए ये अपनी पक्ष को मजबूत करने के लिए जो विपक्ष है वो लेकर आया अविश्वास प्रस्ताव। जल्दी से इस पर से कमेंट। या ये जो आप कह रही हैं एक यही पोजीशन है सेक्रेटरी जनरल वाली, तो वही पोजीशन है, इसलिए वो उसको लेकर आए हैं। और खास करके विपक्ष भी चाहता है कि किसी तरह वोटिंग हो जाए। वोटिंग होगा तो इमरान खान का जाना तय है, तो मतलब वोटिंग ही वो सारे लफड़े में फंसे हैं कि किस तरह वोटिंग को रोकें और किस तरह से लाएं। एक आर्टिकल 54 की भी बात हो रही है जहां प्रेसिडेंट इंटरवीन करता है, मगर वो लीगली नहीं करेक्ट होगा कि 14 दिन के अंदर में फिर से वोटिंग करानी होगी। तो क्या वो समय के ऊपर में जाना चाहते हैं? जिस तरह से वहां के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं खुल करके, क्योंकि पंजाब में देख क्या गवर्नर को इस लास्ट मिनट में निकालना जहां वहां भी वोटिंग होनी है, और खास करके वो जिस तरह से हमजा का नाम आ रहा था, हमजा शरीफ का, उसको नहीं चाहते हैं कि वो रहे, उसके ऊपर में उन्होंने वहां मैनेज कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया। तो यहां यदि कुछ होता है तो देखिए अभी 1 घंटा का समय बाकी है, 1-1.5 घंटे का समय, और भी कुछ ड्रामे हमें देखने को मिलेंगे कि क्या है। और ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ गई है, इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। शेख रशीद ने ये कहा है, बहुत बड़ी खबर, बहुमत नहीं साबित कर पाए तो गिरफ्तारी उनकी संभव है। इमरान खान पर फौज की सीधी नजर है। शेख रशीद की स्टेटमेंट, ये बयान बहुत कुछ कह रहा है। इमरान की गिरफ्तारी संभव है और नंबर उनके पास है नहीं, 142 का ये आंकड़ा है। संजीव त्रिवेदी का सीधे रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, ये तो बहुत बड़ी खबर है। वैसे शेख राशिद क्या कहते हैं और उनकी बातों में सच्चाई कितनी होती है अभी तक तो आप समझ ही चुकी होंगी। देखिए, वो एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आए हैं जिनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी बातें कह रहे हैं तो दरअसल ये बात इमरान खान की तरफ से आ रही है। पहले 2 बातें कही गई थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, ये कहा गया था, और इमरान खान के घर के आगे की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इन सब के मूल में वो बात है मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लंदन में आप हमले करवा रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, तो आप याद रखिए कि आपके खिलाफ जो डॉजियर है वो बढ़ती चली जा रही है और आपको खामियाजा चुकाना पड़ेगा। तो लगता है कि वहीं से ये अब नई बात राशिद ने निकाली है, और उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई ताल्लुक है, ऐसा नहीं है। जी संजीव, ऐसा लगता है क्या पूरे मुल्क को ताक पर रख दिया गया है? इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि वोटिंग हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन उसके पहले इमरान खान पर फौज की सीधी नजर। शेख रशीद ने कहा कितनी गंभीरता से लिया जाए, यह अभी सवाल हो सकता है, लेकिन होते चले जाएंगे। हम सीधा संजीव त्रिवेदी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं संजीव त्रिवेदी। संजीव, यही लग रहा है कि अभी तक ये जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार पशुपेश है, एक अजीब सा अराजकता का माहौल है पाकिस्तान में, कि एक कुर्सी के लिए इमरान खान ने पूरे के पूरे मुल्क को ताक पर रख दिया है। यहां देखिए, अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप कुर्सी पर बरकरार हैं, अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो फिर आपको पद छोड़ देना चाहिए। जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, वो तो यही कहता है, लेकिन इमरान खान का लोकतंत्र जो है, उनकी जमहूरियत कुछ और कहती है। वो पद पर बने रहना चाहते हैं बावजूद इसके कि वो अपने आप को आज आंकड़े समेटने में अक्षम पा रहे हैं। वो भूल जा रहे हैं कि वो लाए भी गए थे इस पद पर फौज के द्वारा, और अब हटाए भी जा रहे हैं फौज के द्वारा, और फौज की खिलाफत करके आज तक कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर पाकिस्तान में नहीं बना रह पाया है। तो आज की जितनी भी हम ये तमाम देख रहे हैं अराजकता का वातावरण, ये दरअसल इमरान खान कि उस सच्चाई को स्वीकारने की अक्षमता है, क्योंकि वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते हैं कि उनके साथ आज की तारीख में वो आंकड़े नहीं हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर रख सके। जी संजीव, एक और सवाल ये है कि इस बीच जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच की तल्खियां भी सामने दिखाई देने लगी हैं कि बीच में कितनी कड़वाहट पैदा हो गई थी। अमेरिका को लेकर दोनों की स्टेटमेंट अलग है, और एक और ये स्टेटमेंट कि फौज की सीधी नजर है इमरान खान पर, गिरफ्तारी हो सकती है उनकी। देखिए, आपने तो असल में मूल जो बात है वही उठा दिया है। फौज और इमरान खान के बीच की जो लड़ाई है वो क्यों हुई थी?
दरअसल फौज और इमरान खान के बीच की जो लड़ाई इसीलिए थी कि जनरल बाजवा को एक और टर्म चाहिए, उनका टर्म नवंबर में खत्म हो जाता है और इमरान खान चाहते थे कि उनके व्यक्ति जो हैं वो फौज के जनरल बने, वो वहां के सेना प्रमुख बने और ये जनरल बाजवा कैसे होने देते। आखिरकार उनकी मदद से ही तो इमरान खान यहां पहुंचे थे, तो फिर फौज की मदद से अगर वो पहुंचे थे यहां पर और फिर फौज में ही अपनी दखल चलाने लगे, वहां तो उल्टा होता है मामला ना, वहां तो फौज नियुक्त करती है प्रधानमंत्री। तो ऐसे में कैसे हो सकता था कि प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा व्यक्ति को फौज का प्रमुख बना दे, और इस कोशिश में इमरान खान फेल कर गए। और आज की तारीख में ये जो लड़ाई है वो लड़ाई शुरू होती है कहां से? वो लड़ाई शुरू होती है जब अपना ISI चीफ बनाना चाहते थे इमरान खान और उसको फिर बाद में फौज का जनरल बना देना चाहते थे। जनरल बाजवा को शक हो गया और जनरल बाजवा ने समझ ली बात की दरअसल जिसे वो ISI प्रमुख बनाकर रखना चाहते हैं उसे ही बाद में वो सेना प्रमुख बनाएंगे, और इस कारण से जनरल बाजवा ने वो चाल रची जिसके चाल में फंस करके आज इमरान खान की जो स्थिति है तारीख में आप देख रही हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये जो सिविलियन अथॉरिटी और फौज के बीच का संतुलन गड़बड़ाता है हमेशा कुछ सालों में पाकिस्तान में, ये वही दृश्य आज हमें दिखाई पड़ रहा है और इमरान खान का किसी भी हालत में वहां बने रहना अब असंभव है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।